नमस्ते सभी को। मेरा नाम राहुल कुमार गोस्वामी है और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आरके जी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक पूरे क्लास में पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग का ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ का आप देख सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो परिभाषा आया है वो आया है रासायनिक परिवर्तन, जो हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में। ठीक है, तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक और अभी भौतिक परिवर्तन के बारे में कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो वही रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो सिंपल सा परिभाषा है वो प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य से अभिक्रिया करके एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं हम लोग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का संकेत H है तो मॉलिक्यूल्स के रूप में H2, ऑक्सीजन का O2, इट गिव्स H2O। H2 और O2 मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2 वाटर बनाता है। देखो हाइड्रोजन जो है ना हम लोग का एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो वाटर बना जल वो लिक्विड है। ठीक है, एल से लिक्विड को सूचित करते हैं। तो इसका मतलब देखो गैस था और यहाँ लिक्विड बन रहा है, मतलब ये नया पदार्थ बन गया, ये नई तरह का पदार्थ बन गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गैस था अभिकारक में और उत्पाद में बन गया जल। ठीक है नेक्स्ट में यहाँ पे एक पॉइंट है कि हमारे आसपास की बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। हम अपने आसपास में कुछ भी देखेंगे ना, बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका घर का जो गेट होगा लोहा का बना हुआ जो रहता है, या फिर लोहा का कोई चीज़ जो बाहर में पड़ा रहता है उस पर भूरा कलर आके जंग लग जाता है, वही हो गया, वो भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। या फिर आग का जलना, कोयला आप जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, ये सारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। क्यों? क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, हमारे शरीर का भोजन का पचना, हम लोग क्या खाते हैं क्या बनता है हम लोग को पता है, ये सारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हम जो सांस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं और जो खाते हैं उससे ऊर्जा बनता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है कैसे जानेंगे कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया पहचान आसानी से कर सकते हैं आप। इसके लिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं आप, जिसमें से कभी आप कुछ कर रहे हो और गैस निकल रहा है उससे, तो हम लोग बोलेंगे हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जब आप गौर करो, जब पानी गर्म करते हैं, ठीक है, या खाना बनाते हैं हम लोग, तो उसमें गैस निकलता है। या फिर जब हम लोग चूना को पानी के साथ घोलते हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन, जैसे अभी वाटर वाला एग्जाम्पल दिए थे, H2 ये गैस है, O2 ऑक्सीजन भी गैस है और ये मिलकर बना देता है H2O जो कि लिक्विड है। मतलब ये दोनों गैस अवस्था में था और ये द्रव अवस्था में आ गया। अवस्था में परिवर्तन होगा तो भी हो जाएगा हम लोग का रंग में परिवर्तन। तीसरा है रंग में परिवर्तन। ठीक है, गैस निकल रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मतलब सॉलिड था गैस बन गया, गैस था लिक्विड बन गया, तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रंग में परिवर्तन, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जंग लगना, जो नया लोहा रहता है देखेंगे कैसे रहता है, लेकिन जंग लग जाएगा तो दूसरा कलर हो जाएगा। या फिर आप सोना चांदी का पहनते हैं, उसमें जंग लगेगा तो कालापन आ जाता है। अवक्षेपण का बनना या फिर ताप में परिवर्तन, ये सारा हम लोग का पहचान पाते हैं कि हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे। इंग्लिश में इसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। मैथ में हम लोग पढ़ते हैं समीकरण इक्वेशन बोलते हैं, बस ये रासायनिक को केमिकल बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, ठीक है, उसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जैसे हम लोग बोले कि हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन ये दोनों मिला और क्या बना दिया, जल। ये हो गया हम लोग का, लिख दिए एक समीकरण को। लेकिन हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग लेता है H2 मॉलिक्यूल्स के रूप में, अणु के रूप में भाग लेता है। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, लेकिन अणु के रूप में भाग लेता है तो O2, और इट गिव्स वाटर, जल। जल को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला H2O। ये जो समीकरण था, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वर्ड समीकरण था उसको हम लोग संकेत के रूप में और सूत्र के रूप में लिख दिए, तो यही हो गया हम लोग का रासायनिक समीकरण। उदाहरण भी दिया हुआ यहाँ पे देखो, एक होता है शब्द समीकरण, जैसे हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये जो जल बनाता है उस टाइप में यहाँ पे लिखा हुआ है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बात आ गया समझ में। अब यहाँ पे इसी को हम लोग किस में लिखेंगे, सांकेत के रूप में। हम लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन को S से सूचित करते हैं, ऑक्सीजन को O से, इस टाइप में। तो मैग्नीशियम को M से सूचित करते हैं। ऑक्सीजन आप ही बताइए O होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के रूप में O2 लिखते हैं। ये दोनों अभिक्रिया करके MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ये वर्ड के रूप में था, मतलब शब्द समीकरण था, लेकिन इसको संकेत के रूप में हम लोग यहाँ पे लिखे, इसको बोलेंगे सांकेतिक समीकरण। ठीक है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं ये रासायनिक समीकरण हो गया। बता क्या समझ में, ये भी रासायनिक समीकरण है, लेकिन इसको और छोटा करके हम लोग लिख दिए इसमें संकेत के रूप में और सूत्र के रूप में, ये रासायनिक समीकरण हो गया। आगे देखते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होता है इसका दो भाग होता है। कितना भाग होता है, दो भाग। एक भाग होता है जो भाग लेता है और एक भाग जो बनता है। एक भाग अभिकारक होता है, एक भाग उत्पाद। ठीक है, तो जो भाग लेता है, जैसे अभी हम लोग ऊपर में देखे थे, ठीक है,
कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिला और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो आपस में मिला, जो पहले काम कर रहा है, तो जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलेंगे, जो बाद में जाके बनता है उधर जाके उसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे, है ना, इसको उत्पाद बोलेंगे। आ गया होगा समझ में। तो भाग लेने वाले को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या जो भी भाग लेता है उसको अभिकारक बनेंगे, और जो बनता है उसको उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे वाले को अभिकारक, बाद वाले को उत्पाद, जो जाके बना। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या क्या नियम होता है। तो कुछ खास है नहीं, हम लोग जो अभी ऊपर में किए थे वही चीज़ करना है आप लोग को। यहाँ पे क्या करना है कि जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो भी ये दो को अभिकारक है तो उसको जोड़ के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लिया था तो दोनों को बीच में जोड़ दिए, जोड़ का साइन देना है। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, संकेत के रूप में लिखना है। जैसे मैग्नीशियम को Mg लिखे, ऑक्सीजन को O2 लिखे। फिर उधर जाके जो बनता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है MgO, फिर उसको भी उधर जाके लिखना है। और उधर भी अगर दो चीज़ बन रहा है तो उधर भी हम लोग को प्लस दे के लिखना है। ठीक है, और बीच में हम लोग को तीर का साइन देना है, अभिकारक। ठीक है, उधर जाके उत्पाद बना, उसके बीच में तीर का साइन देना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पर कि जिंक, ठीक है, जो एस मतलब सॉलिड, ये ठोस अवस्था में, किसके साथ अभिक्रिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों आपस में भाग लिया अभिक्रिया में, तो ये अभिकारक हो गया। ठीक है, इसको बायां साइड लिखे, एक से ज़्यादा था तो यहाँ पे प्लस के रूप में लिखे। फिर बीच में हमको क्या चीज़ का साइन देना है, तीर का, एरो का। ठीक है, और उधर जाके क्या बनाया, जिंक सल्फेट और H2। एक को बनता तो एक ही को लिखते, लेकिन दो को बन रहा है तो यहाँ बीच में प्लस देना जरूरी है। जो भाग लिया अभिकारक था उसको हम लोग, दो को था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो बीच में जोड़ दे के लिखे, तीर का निशान दिए, और क्या किया, जो बना उत्पाद हो गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना H2। तो जिंक सल्फेट लिखे, अगर एक ही बनता तो यहीं छोड़ देते, लेकिन दो को बना हाइड्रोजन गैस भी, तो प्लस देके हाइड्रोजन देना है। ठीक है, बताइए समझ में। आगे देखते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी पूर्ण बनाना। अधिक जानकारी पूर्ण बनाना का मतलब हुआ, जो अभी हम लोग बोल रहे थे कि ठोस है कि गैस है, उसके लिए हम लोग भी लिखते हैं। जैसे बोल रहे थे सॉलिड के लिए एस लिखते हैं, मतलब ठोस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठोस मतलब इंग्लिश में सॉलिड के लिए एस, द्रव मतलब लिक्विड होता है तो एल से दिखाएंगे उसको, गैस को जी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो जब भी अभिक्रिया लिखेंगे तो उत्पाद या अभिकारक में जो जिस अवस्था में रहता है उसको भी लिखते हैं। ऊपर वाला अभिक्रिया को यहाँ पे लिखा है जिंक, जिंक सॉलिड के रूप में था तो एस लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड एक गैस होता है, सॉरी एसिड होता है, एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी वाला सोल्यूशन। एक यू का मतलब क्या हो गया, देखो जलीय विलयन, एक यू के लिए एक्वा सोल्यूशन। और ये बनाता है जिंक सल्फेट, ये भी घोल होता है एक्वा सोल्यूशन, एक यू से दिखाया, और हाइड्रोजन एक गैस होता है तो जी के रूप में दिखाया। ये सब रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को और ज़्यादा जानकारीपूर्ण बताता है जब एस जी ये सब लिखते हैं हम लोग, सॉलिड लिक्विड गैस, ए क्यू एक्वस। आगे देखते हैं हम लोग, उसके साथ साथ हम लोग बीच में जानते हैं तीर का निशान देते हैं अभिकारक और उत्पाद के बीच, और उसके ऊपर या नीचे में भी कुछ लिखते हैं। ऊपर नीचे में क्या लिखते हैं, तो क्या क्या लिखते हैं, दाब लिख सकते हैं, ताप लिख सकते हैं, सांद्रण या उत्प्रेरक। ठीक है, ये सारा चीज़ लिखते हैं हम लोग। तो ऊपर में हम लोग दाब और ताप को लिखते हैं और नीचे में उत्प्रेरक को लिखते हैं, याद रखना। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर होता है, ऊपर में दाब या ताप लिखेंगे, नीचे में उत्प्रेरक। ये सब और जानकारी ज़्यादा देता है कोई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। नेक्स्ट लिखा हुआ है, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद ये वाला साइन दिया जाता है, ऊपर की तरफ तीर, मतलब चूंकि गैस है तो वो उड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एक गैस है तो ये इस टाइप करके सीधा तीर दिया जाता है, मतलब ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कोई गैस निकलता है तो उसके सूत्र के बगल में इस टाइप करके एक सीधा तीर दिया जाता है। फिर दिया है, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई उत्पाद अवक्षेप के रूप में जमा होता है या पृथक होता है तो उसके संकेत के रूप में नीचे वाला तीर दिया जाता है। मतलब ये हो गया जमा हो रहा है, हमको मिलेगा, और जो उड़ेगा उसके लिए सीधा तीर, और जो मिलेगा हम लोग को जमा होगा उसके लिए, अवक्षेप मिलेगा उसके लिए नीचे वाला तीर। ठीक है, AgNO3 प्लस HCl इट गिव्स, ये क्या बनाता है, AgCl के साथ चल गया और HNO3 के साथ चल गया। ठीक है, तो ये जो बनता है ये हम लोग को मिल जाता है अवक्षेप के रूप में, इसलिए यहाँ पे उल्टा तीर दिया है ऊपर से नीचे की तरफ। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो इसके बारे में 9th में पढ़ोगे, पहला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें था। वैसे ही अभिक्रिया जो दोनों तरफ से होता है उसको हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। उसके लिए ये वाला सिंबल देते हैं, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर NH3 मतलब अमोनिया बनाता है, तो अमोनिया टूट के भी ये बन सकता है, मतलब ये इधर से भी हो रहा है और ये इधर से भी हो रहा है। तो इस टाइप का अभिक्रिया के लिए हम लोग ये वाला साइन देते हैं, ये आधा और इधर से आधा। ये हो गया किसके लिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जो दोनों तरफ होता है, ये दोनों बना के ये बनाएगा, ये टूट के ये दोनों बनाएगा, दोनों साइड से। यहाँ का भी ये साइन देखो, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रासायनिक रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। हम लोग को क्या क्या सूचना मिलता है, क्या क्या सूचना प्राप्त होता है, इस रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ये अभिकारक और उत्पाद के संकेत सूत्रों की जानकारी देता है। जैसे अभी हम यही वाला लेते हैं, ठीक है, चलो वही वाला लेते हैं, H2+O2 इट गिव्स H2, ये दोनों मिलकर वाटर बनाता है। तो पहला पॉइंट है कि ये अभिकारक और उत्पाद के संकेतों की सूत्र की जानकारी देता है। ये दोनों अभिकारक है, जो बनता है बाद में जाकर उत्पाद हो गया। ठीक है, ये दोनों अभिकारक हो गया, इधर बाद में उत्पाद हो गया। ठीक है,
तो अभिकारक का फॉर्मूला का जानकारी दे रहा है ये कि हाँ हाइड्रोजन का H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, इस तरह से उत्पाद में जल बना उसका फॉर्मूला H2 होता है, ये भी बताता है ना। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है, यह बताता है कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और क्या बन रहा है अभिक्रिया के बाद। ये दोनों भाग ले रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये पता चला। वाटर बन रहा है, ये पता चला बाद में बन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया, बना के पानी वाटर। यह अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक के परमाणु अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। मतलब इस हाइड्रोजन का कितना यहाँ पे परमाणु है, 2। हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिलकर एक अणु बना, ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर एक अणु बना। और इधर उत्पाद का भी बताता है कि वाटर जो बना H2O, इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, एक ऑक्सीजन है H2O में। तीसरा, ये अभिक्रिया के बाद निर्मित उत्पाद के परमाणु अणुओं की वही अभी हम बता दिए पहले ही। अभिकारक का भी बताया कि कौन कितना परमाणु है, उत्पाद में भी बताया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अभिकारक उत्पाद के मूलों के अनुपात की जानकारी देता है। 9th क्लास में मोल के बारे में पढ़ेगा, उसकी भी जानकारी देता है। नेक्स्ट, ये अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का अनुपात बताता है। जैसे इसका हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूना 32 हो गया। इस टाइप का अनुपात भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, N2 और 3:2 मिलके, अभी ऊपर में देखते हैं अमोनिया बनाता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके, ठीक है। N2 मतलब नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, H2 मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, लेकिन ऊपर आगे में 3 से गुना हो गया, 3 दूना 6 परमाणु हो गया। फिर अमोनिया का भी, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, लेकिन आगे में 2 से गुना कर दिया संतुलित करने के लिए, यह 2 गो नाइट्रोजन हो गया, 6 गो अमोनिया हो गया। इस टाइप से मोल भी निकाल सकते हो, कितना ग्राम है वो भी निकाल सकते हो, आयतन भी निकाल सकते हो। ये सब 9th क्लास में है, ठीक है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण के क्या लाभ है, तो हम लोग को बहुत लाभ होता है रासायनिक अभिक्रिया होती है रासायनिक समीकरण से, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण हम लोग जो लिखते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, सूर्य का रोशनी की सहायता से, पानी की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पौधा का जो पत्ता होता है वहाँ पे खाना बनता है। उसी बात को आप छोटा सा रिएक्शन से आसानी से, CO2 + H2O इट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वाटर, ठीक है। ये छोटा सा भी हम उतना सेंटेंस को बता दिए। तो उसी टाइप में यहाँ पहला पॉइंट है, इससे समय और कागज की बचत होती है। रासायनिक अभिक्रिया संकेत से लिखेंगे, छोटा सा भी हो जाता है। दूसरा, रासायनिक समीकरण की सहायता से उत्पाद की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के निर्माण की गणना ठीक हो सकता है। आसानी से ये सब कर सकते हो आप, ठीक है। देख लो आगे, सभी एक जगह रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है। तो ये सब खूबियाँ हैं, ये सब हम लोग का लाभ है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण की सीमाएं, इसका क्या दोष है, सीमाएं क्या है। तो रासायनिक समीकरण से अभिकारक उत्पाद की सांद्रता की ज्ञात नहीं हो सकती, ये सब कुछ हानि है, दोष है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के तीव्र या मंद होने का पता नहीं चलता, कौन सा अभिक्रिया कितना तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, ये सब पता नहीं चलेगा। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया पूर्णतः पता नहीं चलता, ये सब कुछ दोष है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कितने तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है।